Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे एग्ज़ाम्स में कहां से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी पेपर बड़े लेवल पर होता है, कोई भी एग्ज़ाम जब 1 महीने या 2 महीने तक चलता है, कई शिफ्ट में होता है, तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक पैटर्न सेट किया जाता है और उसी पैटर्न पर उन्हीं टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जाते हैं हर शिफ्ट के लिए। बस क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, लेकिन पूछे वो जाते हैं सेम चैप्टर से और सेम टॉपिक से। तो दोस्तों अभी तक हुए 5 दिनों के 15 शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि किन किन चैप्टर से और किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट के किन किन चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ की। मैथ में दोस्तों रेलवे इस बार मेंसुरेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। मेंसुरेशन यानी आप लोग समझ रहे होंगे, क्षेत्रफल होता है, इसके अंदर आयतन होता है और प्रिज्म पिरामिड होता है। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से नहीं पूछा जा रहा है, केवल क्षेत्रफल और आयतन से, यानी 2D और 3D। ठीक है, और क्षेत्रफल में दोस्तों ज़्यादा जोर दिया गया है समचतुर्भुज पर। आप कोई भी सेट उठा के देखेंगे, समचतुर्भुज से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप क्षेत्रफल को तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में समचतुर्भुज को अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और आयतन में क्या है, आयतन में गोला, बेलन, शंकु वगैरह आता है, तो इसमें जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। मिक्सचर यानी कि जैसे कि तीनों दे दिया रहेगा या 2 दे दिया रहेगा, गोला, बेलन, शंकु कोई चीज़ दे दिया रहेगा, उनमें आधार बराबर हैं या त्रिज्याएं बराबर हैं बोल दी जाएंगी। उसके बाद आयतनों में अनुपात या वक्र पृष्ठों में अनुपात क्या है, ये सब वगैरह पूछा जा रहा है। तो मिक्सचर टाइप का जरूर पढ़ लीजिएगा आयतन में। ठीक है, मेंसुरेशन से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर पर ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पुटअप हो रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी चैप्टर है दोस्तों, अगर आप एक बार भी प्रैक्टिस कर लिए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन एक बार आप रिवाइज जरूर करके जाइएगा। परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों घबराइए मत, यहाँ से भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टफ कहाँ से पूछा जा रहा है मैं अभी बताऊँगा आपको आगे। नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी दोस्तों बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। एक बार आप रिवाइज जरूर करके जाइएगा। 20 तारीख को 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो आप इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है LCM और HCF। इसमें दोस्तों जो LCM और HCF का जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे कि दिया रहेगा कि भाग देने पर शेषफल इतने 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 आ रहे हैं, तो फिर उसका लासा क्या होगा या फिर कौन सी संख्या होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो LCM और HCF से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। ठीक है, SI एंड CI। SI एंड CI में जो दोनों के ब्याजों में अंतर आता है, दोनों के मिश्र धनों में अंतर आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। 2 बहुत कम सेटों में पाया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पाया गया है हर सेट में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और शुरुआत में ही ये क्वेश्चन दे रहा है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो शुरुआत के जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन स्पीड, टाइम और टाइम एंड वर्क से मिल जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन दिया ही है इसलिए जा रहा है जिससे बच्चे इसमें बझें और टाइम अपना लॉस करें। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप लास्ट में कीजिए तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से स्पीड एंड टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, मतलब टफ़। जो अभी तक के जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब जितने भी चैप्टर्स से पूछे जा रहे हैं, उनमें जो टफ़ लेवल का क्वेश्चन है यहाँ से उठाया जा रहा है। बाकी सब बिल्कुल ईजी पूछा जा रहा है, बस यही थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो इसको शुरुआत में ही दिया जा रहा है जिससे बच्चे इसमें बचें और फिर टाइम लॉस करें पेपर, जिससे उनका क्वेश्चंस छूट जाए लास्ट में। तो इन क्वेश्चंस को लास्ट में कीजिए, तभी आपका बेहतर होगा। छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पूछा जा रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस से और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है,
तो इन चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़े हैं, रिवाइज़ नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर लीजिए एक बार। अब बात करते हैं दोस्तों साइंस से। साइंस में दोस्तों फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स में दोस्तों अगर आप मात्रक चैप्टर देखें तो मात्रक चैप्टर से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाना है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद एक से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पृष्ठ तनाव से, पृष्ठ तनाव और श्यानता से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में पृष्ठ तनाव से, किसी किसी में श्यानता से। ठीक है, और प्रकाश से 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वाला चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश में दर्पण, लेंस वगैरह आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले रहा है विद्युत धारा से, बहुत सिंपल पूछा जा रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है गति एवं तरंग। ठीक है, तो वेव जो है और स्पीड, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। गति में सर्कल मोशन भी पूछा जा सकता है आपसे, और उसके बाद सिंपल मोशन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ से भी थोड़ा वन लाइनर वाला जो पोर्शन है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण से। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को भी आप जो उसका फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से और कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। कहाँ से? वर्क, पावर एंड एनर्जी से और गुरुत्वाकर्षण से पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछे जा लेते हैं प्रकाश से, यानी कि लाइट वाले चैप्टर से, जिसमें डायोप्टर वगैरह दिया रहता है या लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए या फिर फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर में जो ऊर्जा है यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर ही पूछा जा रहा है कि किससे रिलेट करता है, किस पर डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ के, किस गतिज ऊर्जा जैसे है तो वो द्रव्यमान और उसके वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमाणु संरचना से, कि किस परमाणु की क्या प्रकृति है, क्या संरचना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल आपको एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए 1 से 30 तक। तो उसमें 1 से 30 तक जो तत्व रखे गए हैं उसको तो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। और अक्रिय गैसों वाली जो टेबल है, जो लाइन है अक्रिय गैस वाली, उसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि उनकी प्रकृति क्या है, कौन सी गैस ज़्यादा भारी है, कौन सी गैस क्या क्वालिटी रखती है अपनी। ठीक है, किस गैस के लास्ट में ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में नहीं होते हैं। जैसे हीलियम में लास्ट उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जा रहा है। तो पीरियोडिक टेबल आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए। नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वो धातुएं और अधातुएं से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, धातुएं और अधातुएं और उनकी प्रकृति क्या है उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ऑक्सीकरण और अवकरण से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण से भी आपको पढ़ना है। और दोस्तों जितना चीज़ आप लोग पढ़े हैं उसको आप लोग रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ आज उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और जो चीज़ें आप पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अम्ल क्षार भी आप देख सकते हैं। अम्ल क्षार में जैसे कि पूछा जा रहा है कि इस कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, या फिर अम्ल की प्रकृति क्या होती है, क्षार की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा बायो का भी इसमें रिलेट अगर किया जाए तो फिर पूछ लिया जाता है कि इसका पीएच मान क्या है, खून का, मानव रक्त का, ठीक है, मानव मूत्र का। तो इन सब चीज़ों को भी अम्ल क्षार वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों कार्बन और उसके यौगिक से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में दोस्तों सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है विटामिन का। विटामिन से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन में इसमें क्या क्या आ जाता है, विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम
और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। विटामिन्स के रासायनिक नाम की एक वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है, ट्रिक वाइज मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए। उससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक ही बार में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो विटामिन के नाम, रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसको भी आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है सेल से, यानी कोशिका से। तो कोशिका वाले चैप्टर्स को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन के आ रहा है वो पोषक पदार्थ से आ रहा है, ठीक है। पोषक पदार्थों में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जल, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार वार्ता दी जा रही है वो है मानव शरीर पर। तो मानव शरीर संबंधी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर से आप जितना गहराई से आप पढ़ पाएँ उसको पढ़ लीजिए। मानव शरीर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मानव रोग से, तो मानव रोग आप विटामिन वाले में भी कवर कर लेंगे और साथ ही में और भी जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया से, विषाणु से, ठीक है, कवक से, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है दोस्तों पारिस्थितिकी और प्रदूषण से, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। इसमें जनरली यही आएगा कि जैसे कि हमारे वातावरण को कौन से तत्व हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, ये सब वगैरह। और अब नेक्स्ट जो पूरे साइंस से पूछा जा रहा है विविध टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। विविध मतलब मिक्सचर का, विविध में आता है दोस्तों आविष्कार और आविष्कारक, यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। और अध्ययन और विज्ञान, यानी कि किस चीज़ के विज्ञान को क्या कहते हैं, जैसे कि पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक था दोस्तों साइंस का। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों इस बार लॉजिकल रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है रेलवे ने। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन एवं पूर्ण धारणा हो गई, कथन एवं तर्क हो गया, तर्क या अनुमान, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से इन तीनों चैप्टर से केवल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिरर इमेज से, मिरर यानी प्रतिबिंब से, ठीक है। कोई फिगर दिया रहेगा, उसका मिरर इमेज आपको फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछा जा रहा है कि कौन सा संलग्न आकृति है, यानी एक फिगर दिया रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछ लेगा कि वो ऑप्शन में कौन से सन्निहित है, ठीक है। सन्निहित आकृतियों से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वेन डायग्राम भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्लड रिलेशन बहुत ईजी आएगा, आप लोग को आता ही होगा। नेक्स्ट कभी कभी पूछ ले रहा है दोस्तों पासा से। तो पासा भी आप अगर देख लेंगे बहुत इजी टाइप का पूछा जा रहा है, विपरीत फलक के बारे में। तो कभी कभी ये पूछा गया है, किसी किसी सेट में, सभी में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। एनालॉजी से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट के सीरीज़ से और वर्गीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट में आपको इसको 1 से 2 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग का पोर्शन दोस्तों। अब लास्ट जो बचता है हमारा वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर क्या है दोस्तों कि जितना आप लोग अब पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज़ कर डालिए, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हैं, उसमें आपका टाइम लॉस होगा और आप थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप परेशान मत होइए, बाकी के 3 सब्जेक्ट को आप क्लियर कीजिए। कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम देकर आए तो करंट अफेयर के लिए मत भागिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम तैयार कर लें, क्योंकि करंट अफेयर में कोई सेट पैटर्न इस बार नहीं आ रहा है। हर बार दोस्तों कुछ नया ही पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर पे आप अपना टाइम मत गंवाइए, आप बाकी के 3 सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए। जितना आप पढ़े हैं करंट अफेयर उतना बहुत है, ठीक है। 1-2 नंबर से कुछ होगा नहीं, लेकिन आप 1-2 नंबर के चक्कर में अगर आप पीछे भागेंगे तो अपना टाइम लॉस करेंगे, ठीक है। और कोई गारंटी भी नहीं रहती है कि जिस क्वेश्चन के पीछे आप भाग रहे हैं वो पूछा ही जाए करंट अफेयर में। तो इस बार करंट अफेयर के पीछे मत भागिए, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल इन्हीं को पढ़िए, आप उन चैप्टर्स को भी पढ़िए जिनको आप पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन कीजिए उनका, और इन चैप्टर्स को अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.